महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को बीजेपी ने आखिरकार उखाड़ फेंका। जिस दिन से उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी की मदद से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे, उस दिन से ही बीजेपी और उसके नेता पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे थे। आखिरकार उन्हें कामयाबी मिल ही गई। शिवसेना के घर के विभीषण ने ही उसके घर में आग लगा दी। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे से बगावत करवाकर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे की सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। अब ये सच्चाई सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे की सरकार को हटाने के लिए 3000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मराठी मीडिया के दावों के मुताबिक शिवसेना के कुछ विधायकों को ईडी और इनकम टैक्स का छापा पड़वाने की धमकी देकर पाला बदलने के लिए मजबूर किया गया। सिर्फ यही नहीं, मराठी मीडिया के दावे के मुताबिक शिवसेना के हर विधायक को उद्धव ठाकरे से बगावत करने के लिए औसतन 50 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं उद्धव सरकार का समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायकों को बागी ग्रुप का साथ देने के लिए 4-4 करोड़ रुपए दिए गए। इसके अलावा उद्धव ठाकरे से बगावत करने वाले शिवसेना और निर्दलीय विधायकों के स्वागत सत्कार पर भी पानी की तरह पैसा बहाया गया। पहले तो उन सबको गुजरात के सूरत ले जाया गया, जहां सभी को 5 स्टार होटल में रखा गया था। उसके बाद चार्टर्ड प्लेन से सभी को आसाम लाया गया। एक तरफ असम के आम लोग बाढ़ से तबाह हो रहे थे, दूसरी तरफ असम की बीजेपी सरकार शिवसेना के इन बागी विधायकों के स्वागत सत्कार में बिजी थी। सभी को 5 स्टार होटल में रखा गया, जहां उनके ऐशो आराम का पूरा इंतजाम किया गया था। असम के बाद इन बागी विधायकों की अगली मंजिल एक और बीजेपी शासित राज्य गोवा थी। गोवा में भी अपने आप को जनता का सेवक कहने वाले इन विधायकों की रंगरैलियों का पूरा इंतजाम किया गया था। अब सवाल यह उठता है कि महाराष्ट्र सरकार को गिराने पर 3000 करोड़ रुपए किसने खर्च किए हैं? बीजेपी के इस गेम प्लान पर इतना पैसा किसने खर्च किया? इसमें सिर्फ एक ही नाम सामने आ रहा है और वो नाम है गौतम अडानी का, जो इस वक्त देश का नंबर 1 बिजनेसमैन है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जिसे ठेका दिलाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका सरकार से गुजारिश की थी। बीजेपी सरकार और खास तौर पर नरेंद्र मोदी की मेहरबानी से रंक से राजा बनने वाले गौतम अडानी के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। बीजेपी सरकार से फायदा उठाने के लिए वो बीजेपी के खेल पर पैसा खर्च करने में कोई कंजूसी नहीं दिखाते हैं। उन्हीं की मेहरबानी से बीजेपी देश के किसी भी राज्य में विपक्ष के विधायकों, सांसदों और नेताओं को मोटी मोटी रकम देकर अपने पाले में कर लेती है। महाराष्ट्र में भी यही खेल खेला गया है। गौतम अडानी इस वक्त देश के नंबर 1 बिजनेसमैन हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं है कि वो देश के सबसे बड़े कर्जदार भी हैं। गौतम अडानी की कंपनियों पर कुल 2,20,000 करोड़ रुपए का लोन है। अडानी को सबसे ज्यादा लोन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने दे रखा है। अगर किसी कारणवश अडानी की कंपनियां डूबी तो SBI में भी ताला लग जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, जिस पर लोग आंख मूंद कर भरोसा करते हैं और अपने खून पसीने की कमाई यहां रखते हैं। आम लोगों के मेहनत के पैसों को SBI अडानी के खजाने में डाल रहा है और अडानी उससे अपनी दौलत बढ़ा रहा है। बदले में वो बीजेपी को विपक्षी पार्टियों की सरकारों को गिराने में मदद कर रहा है। यानी पब्लिक के पैसे से ही पब्लिक की चुनी हुई सरकार को गिराने का खेल खेला जा रहा है। यही है मोदी और अमित शाह का असली मास्टर स्ट्रोक।